जहां नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत संविधान से चलता है और भारत में जो जिहाद करेगा कानून उसे नहीं बख्शेगा। मदनी और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और मौलाना मदनी के बोल एक जैसे लग रहे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं के जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया है वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि घटिया भी है। इससे पता चलता है कि हिंदुओं के खिलाफ उनके अंदर कितना जहर भरा है। कांग्रेस को इसके नतीजे भुगतने होंगे। तो लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। बढ़ते आगे जहां विपक्षी गठबंधन कई घटक दलों के सांसदों ने हाल ही में लागू 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। लेबर कोड को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है और इन्हें वापस लेने की मांग की गई है। विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार के पास इकट्ठा हुए और इन संहिताओं को और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके हाथों में तख्तियां लेकर मजदूर विरोधी कानून वापस लो के नारे भी लगाए गए और इसको लेकर जबरदस्त बवाल यहां पर देखने को मिला है। जो विपक्षी दल है वो इस मुद्दे को लेकर अब लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। बढ़ते आगे जो नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरमैन सोनिया गांधी और साथ ही लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सभी नेताओं ने राष्ट्रभक्ति और देश सेवा की याद दिलाई। तो कांग्रेसी नेताओं ने राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके साथ ही देश सेवा और राष्ट्रभक्ति को भी याद किया गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया है, उन्हें याद किया है। कांग्रेसी नेताओं ने ये श्रद्धांजलि अर्पित की है। एसआईआर के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। 9 दिसंबर को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी। अब सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मुद्दा ज्वलंत है। इस पर चर्चा होने से और विपक्ष के द्वारा सुझाव देने से इस देश का लोकतंत्र बचेगा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो लोगों को मत देने का अधिकार दिया है वो इससे बचेगा। एसआईआर का बहुत ही तात्कालिक और ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि इस पर चर्चा होने से और विपक्ष के द्वारा सुझाव से इस देश का लोकतंत्र बचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो लोगों को मत देने का अधिकार दिया है, मूलाधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में है, वो बचेगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर ये जो बेलों द्वारा वोट बनाए जा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है।